आप सबको जेएमसी की खुदावन आपको बहुत ही ज्यादा आशीष दे, खुदावन आपको बहुत ही ज्यादा बरकत दे। हालेलुया। आज हम भजन संहिता 105 पढ़ेंगे। आइए हम खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर और उसके लोग यहोवा का धन्यवाद करो, उसी से प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। आमीन। हालेलुया। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्म पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। हालेलुया। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारे परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होता है। वे अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यही वही वचन है जो उसके हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराए हैं। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके वंश विषय में उसके इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए वेदी विधि करके और इज़राइलियों के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझे को दूंगा, वही बाट में तुम्हारी निज भाग होगी। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। हालेलुया। वो एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज से दूसरे राज में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वे राजाओं को उनके नियम यही धमकी देता था, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया, अंधकार को दूर कर दिया। हालेलुया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वे लोगों की सांकड़ों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हो, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उस निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकार ठहराया, कि वे उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपने प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। हालेलुया। उसने अपने दासों मूसा को और अपने चुने हुए हैरून को भेजा। उन्होंने उनके बीच में उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी, तब ठांस आ गई और उनके सारे देश में कुटलियां आ गई। उसने उनके लिए जल वृक्ष के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब भेड़ियों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए।
और उन्होंने उनके देश में सब आदि को खा डाला। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलौठों को, उनकी पुरुष के सब पहले फल का फल को नष्ट किया। तब वो इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्र आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रगट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरे पहुंचाए और उनको स्वर्ग भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वे अपनी प्रजा को हर्ष करके और अपने चुने हुए से जय जयकार कराने निकाल लाया, और उन्होंने जाति जाति के देश दिया, और वे अन्य लोगों के श्राप के फल के अधिकार किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरा करे। या की स्तुति करो। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए मेरे खुदावन जो आपने हमें दिया। भजन संहिता 105 के चैप्टर के ऊपर, इन वचनों के ऊपर हाथ रख के आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो भी आज इन वचनों को सुने खुदावन, उनका जीवन यीशु के नाम से बदल जाए मेरे खुदावन। जो भी जो पढ़े खुदा, उसका भी जीवन यीशु के नाम से बदल जाए। इन वचनों को इनके जीवनों में पूरा करे मेरे खुदावन। हालेलुया। मेरे खुदावन आज से ये सेम ना रहे मेरे खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे खुदावन कि आपने बाइबल पढ़ने के लिए सुंदर समा दिया मेरे खुदावन। ए मेरे खुदावन, जो भी आज ये वीडियो को शेयर करे खुदावन, जो भी ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए मेरे खुदा, मैं चाहती हूँ कि आज उनका जीवन यीशु के नाम से बदल जाए। उनके बीच में खुदावन शैतान की कोई भी मर्जी पूरी होने मत देना मेरे खुदा। आज इनके बीच में खुदावन तेरी इच्छा मर्जी पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे खुदावन, मेरी आज आपसे प्रार्थना है मेरे खुदावन कि आज से ये सेम न रहे यीशु मसीह के नाम से। आज से ये सेम न रहे, आज से ये हर बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज से ये सारे बंधनों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज से ये नई आशीष को पाए खुदावन। धन्यवाद करते खुदावन मेरे खुदावन, हम आपका शुक्र करते खुदावन कि आज आपने हमें प्रार्थना करने के लिए सुंदर मौका दिया मेरे खुदावन। धन्यवाद करते खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, सुन के कबूल किया। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप भी आमीन करें और इन वचनों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें, ताकि खुदावन आपके जीवन में भी इतनी बरकत दे। आज खुदा आपको बहुत ही ज्यादा बहुताई से आशीष देंगे, बहुताई से आपके जीवन को आज बदल देंगे। आज से खुदा के बीच में आज से आपके बीच में खुदा की मर्जी पूरी, आज से शैतान की कोई भी मर्जी पूरी नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो प्लीज आप आमीन करें, गॉड ब्लेस यू करें। आप ज्यादा से ज्यादा इस वचनों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत